बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन की एक नई वीडियो में खुशामदीद। सामने क्रम दुनिया भर के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करना भारत को कितना महंगा पड़ा, आज की इस वीडियो में आपको नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे सुधीर चौधरी की जुबानी सुनाएंगे। सुधीर चौधरी के मुताबिक एक गलती से आधी से ज्यादा दुनिया 1 अरब 90 करोड़ लोग भारत के खिलाफ हो चुके हैं और भारत को माफ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। अरब ममालिक की बात करते हुए सुधीर चौधरी का कहना था कि ये ममालिक भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की इस वीडियो की अहम खबर जिसे सुधीर चौधरी सुनाते हुए बाकायदा कांपता दिखाई दिया वो तो ये है कि अलकायदा जैसी तंजीम ने भी भारत को एक धमकी आमेज मरासला जारी किया है, जो कि सोशल मीडिया पर भी इस वक्त गर्दिश कर रहा है और सुधीर चौधरी स्क्रीन पर लगाकर रोता धोता अपनी सफाइयां पेश करता दिखाई दिया। उस मरासले में इतनी शदीद धमकी आमेज लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी कि सुधीर चौधरी उसे पढ़ते हुए भी कतराता दिखाई दिया। अलकायदा के मिडिल ईस्ट के रहनुमाओं की तरफ से ये मरासला भारत को जारी किया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी और वो भी भारतीय जनता पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत में है उसके तर्जुमानों की तरफ से की गई, उसकी ना सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ते हुए इसके खिलाफ इस गुस्ताखी का बाकायदा बदला लेने का ऐलान किया गया है। अब आपको तो मालूम है कि छोटी मोटी तंजीमें जो कश्मीर में काम करती हैं उनसे भारतीयों को कितनी तकलीफ होती है, कैसे उनसे डर लगता है। और अब जब इतनी बड़ी आलमी तंजीम जिससे पहले ही भारतीय कांपते नजर आते थे वो अगर भारत में कार्रवाइयों का ऐलान करती है तो भारतीयों के पसीने तो निकल नहीं है। और यही सब कुछ सुधीर चौधरी के साथ उसकी वीडियो में होता दिखाई दिया। आइए आपको बताते हैं कि सुधीर चौधरी इस सारे मामले में क्या कहता दिखाई दे रहा है और कैसे अब भारतीय अपनी सफाइयां पेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता रहा तब ये मुस्लिम ममालिक बोलते दिखाई नहीं दिए। जब हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पेश किया तब ये मुसलमान एहतजाज कर रहे थे भारत में, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था मां सिवाय पाकिस्तान के जो कि इन लोगों के साथ खड़ा हो। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि एक ही दम पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट हो चुके हैं, उनका इत्तेहाद बन चुका है और वो भारत को धमकियां लगाते दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भारतीयों के रोने के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते जा रहे हैं और अब तक 15 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और इनमें से कई देशों में अब भारत में बने सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। लेकिन एक और इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अलकायदा नामक आतंकवादी संगठन ने भी अब भारत को धमकी दी है और एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू आतंकवादी हैं जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि हम उनकी हत्या कर देंगे अगर उन्होंने पैगंबर साहब का अपमान इस तरह किया तो। और ये खुली धमकी है भारत को और भारत में रहने वाले लोगों को जो कि अलकायदा जैसा एक आतंकवादी संगठन आतंकवादियों से भरा हुआ वो धमकी दे रहा है। तो आज बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के आतंकवादी भी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम घर में आकर मारेंगे। ये जो पूरी चिट्ठी है मैं थोड़ी देर में आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं भारत के बारे में भी और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में भी। लेकिन आप हिम्मत देखिए कि तमाम मुस्लिम देश, उनकी सरकारें और अब आतंकवादी और अफगानिस्तान जैसी सरकारें, पाकिस्तान जैसी सरकारें भी अब भारत को समझा रही हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में हुए एक टेलीविजन डिबेट में ऐसा क्या खास हुआ, ऐसा क्या ऐसी बड़ी बात हुई कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अचानक भारत के खिलाफ हो गए। ये देश भारत के नए नागरिकता कानून के मुद्दे पर चुप रहे। आपको याद होगा जब CAA आया था तो भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ये देश नहीं बोले।
हमारे देश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर भी ये तमाम देश चुप रहे, बल्कि भारत का ही साथ देते रहे। और इससे पहले भी भारत में हिंदू मुसलमान दंगे कई बार हुए हैं। कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है, तब भी ये देश कभी कुछ बोले नहीं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि तमाम मुस्लिम देश खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि अब ये लड़ाई धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है। इसलिए इस शब्द को आप याद रखिएगा। अब ये जो लड़ाई है, ये हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक लड़ाई लग रही हो। दो देशों के बीच जो स्टेटमेंट्स का आदान प्रदान हो रहा है, राजदूतों को बुलाकर कहा जा रहा है कि आप अपने देश की सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन इतना नहीं है, असल में अब ये एक धर्म युद्ध का रूप ले चुका है। और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं जो इन देशों में रहते हैं, जो बिल्कुल एकजुट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं जो आज भी एकजुट नहीं हैं, अलग अलग खंडों में बिखरे पड़े हैं। इस समय मुस्लिम देशों में भारत का विरोध करने की यह मुहिम आग की तरह फैल रही है। पिछले 72 घंटों में दुनिया के 15 मुस्लिम देश इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इनमें कतर है, कुवैत है, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के अलावा अब मालदीव्स, लीबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ओमान, यूएई, टर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। और जो देश बच भी गए हैं वो आने वाले दिनों में शामिल हो जाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है, वो जिसमें 57 देश शामिल हैं, वो भी भारत के खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपना चुका है इस मुद्दे को लेकर। यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया इस समय भारत के खिलाफ है। इसके अलावा बहरीन ने भी धार्मिक आजादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध किया है। अब देखिए, बहरीन की कुल आबादी है सिर्फ 17 लाख। आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है।